बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती। क्योंकि नैब को तो ना BRT नज़र आती है, ना BRT की बसेस में बार बार लगने वाली आग नज़र आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नज़र आता है, ना उनको बड़े बड़े वज़रा की करप्शन नज़र आती है, ना उनको ये नज़र आता है कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है। और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं JIT में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान खान को वो केस नज़र नहीं आया। आप उनको बुला, उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमजा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं, उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। इस किस्म का इंसाफ जो है, जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर, अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई, जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है, खबर तो हमें पता ही नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, खबर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से अदालतों को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है, ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या वो कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक बजाने में कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हुआ, उसके बच्चों के अपने कारोबार हैं, तो आपको जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत सामने आ गए, और वो ऐसे सबूत है कि इंसान या तो कानों को हाथ लगाए या हैरान हो, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? तो ये है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लोग जिनको अपने रिश्ते का पता नहीं है, जिनको रिश्तों की कदर नहीं है, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ये कुछ देखा है, ना प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने हर रिश्तों को इस्तेमाल किया है, उनको नहीं पता कि भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान है जो सरे तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब
आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जिसकी जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जो मुसल्लत शुदा हो, जिसको लाया गया हो, जिसको आवाम के 22 करोड़ आवाम के सरों पे मुसल्लत किया गया हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जो इतना बुज़दिल है कि हमजा शहबाज शरीफ को 13 महीने से इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है और वो पंजाब के अंदर अपने MPs को कंट्रोल कर सकता है, उनके अंदर कोई तहरीक चला सकता है। इस खौफ से उसको रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को इस खौफ से जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का खौफ मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसको वो शहबाज शरीफ को अपने मुतबादिल के तौर पे देखना चाहता है और उसको वो कोई जगह देखना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि अवाम की नज़र में, स्पेशली पंजाब के अवाम की नज़र में, ओवरवेलमिंगली शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुतबादिल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नज़र में इज़ दी ओनली चॉइस। तो इमरान खान के जब तक ये उसके पास बैसाखियाँ हैं, वो अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रस्सी दराज है, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। और इदारे भी जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए कि एक ऐसे शख्स को आपने कौम के सर पे मुसल्लत कर दिया है जिसको जो ना सिर्फ तजर्बाकार है बल्कि उसको हुकूमत चलाने का या कोई भी ऐसा करने का कोई उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अकल है, ना फहम है, ना फरासत है। वो एक नादान दोस्त है जिसने मुल्क को आज इस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से ज़्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो 22 करोड़ अवाम की, करोड़ों अवाम की जो पंजाब से बाहर की तर्जमानी करती है। तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस सब डेवलपमेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, अवाम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। और जहाँ तक आखिरी बात अब मैं ये कर दूँ कि जहाँ तक APC का ताल्लुक़ है, APC के जो एजेंडा है उसका ताल्लुक़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, तो आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ़्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। और उसका मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफे दे दें तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। ये सब मुझे समझ आ रही है कि ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। इतनी सीट्स पे इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून मैदान में खड़ी होगी, मैदान में लड़ेगी। और गिलगित बल्तिस्तान में आप जो कर रहे हैं, रातों रात आपने जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इंजीनियर किया है, जिस तरह से आपने मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर लोग हैं उनको तोड़ना शुरू किया है, जो प्री पोल रिगिंग आपने की है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून थी वहाँ पर, तो आपको इलेक्शंस को डिले करना पड़ा। ये जो कोरोना और ये सब है ना, ये सब बहाना है। तो मैं कौम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा मेन स्ट्रीम उससे बाहर है, तो उसके ऊपर नज़र रखें। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला हारे या जीते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतनी आसानी से आपके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है,
अगर आपको ये इलेक्शन स्टील करना है, छीनना है, तो फिर ये आपको पाकिस्तान के अवाम की नज़रों के सामने करना पड़ेगा। आप ये काम छुप के नहीं कर सकते। आप इस काम में कामयाब इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। आप जो करेंगे वो अवाम के सामने आएगा। तो ये इसके रेपरकशंस अगर मुस्लिम लीग नून के लिए होंगे